हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और यूट्यूब पर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे आप देखते हैं तो उसे फॉलो किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए अगर आपको अच्छा लगता है मेरा प्रोग्राम। और आज मैं आपको एक ऐसी पूजा के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सच्ची और अच्छी पूजा है, जिस पूजा से बढ़ के कोई भी पूजा नहीं है। चाहे आप मंदिर ना जाइए, चाहे आप घर में भी पूजा ना करिए, चाहे आप दान वान कुछ भी ना करिए, कोई भी चीज़ ना करिए, लेकिन अगर आप इस एक पूजा को कर रहे हैं तो इस पूजा से बढ़ के कोई भी पूजा नहीं है आपके लिए। इसलिए कोशिश करिए कि आप इस पूजा को ज़रूर कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए और करिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी भाई पूजा है, लेकिन ऐसी पूजा वो है कि देखिए, ज़िंदगी में सब चीज़, पूजा पाठ ध्यान हर चीज़ से बढ़कर है। सिर्फ एक पूजा के हमें अपने जीवन में सच का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच से बड़ी कोई पूजा नहीं है। कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो सच जो है वो भगवान का प्रतीक है। सच बोलना ही सबसे बड़ी पूजा है। आप ध्यान पूजा कुछ भी ना करिए, कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके जीवन में अगर आप सच का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ सच ही बोल रहे हैं, झूठ का सहारा नहीं ले रहे हैं कहीं पर, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पूजा, सबसे बड़ी पूजा आप कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई पूजा संसार में नहीं है। इसलिए सच से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, सच ही ईश्वर का रूप है। एक देखिए, वो फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसमें क्या कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य में ही ईश्वर है। ईश्वर जो है वो सत्य का ही रूप है। सत्य बोलना, समझ लीजिए, ईश्वर ईश्वर है। और जो सत्य बोलते हैं वो स्वयं शिव हैं। उन्हें किसी भगवान का सहारा लेने की, किसी ईश्वरीय प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। किसी का भी मंदिर मस्जिद भगवान का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं सत्य बोलते हैं, इसलिए वो स्वयं शिव का रूप है। और जब वो शिव हो गए तब तो सब सुंदर ही सुंदर है। तो इसलिए जो है जीवन में आप सिर्फ एक ही पूजा करिए, जिस पूजा का महत्व है, जिस पूजा का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि यहाँ भी और हमारा जीवन त्यागने के बाद भी उसका बहुत महत्व है। वो सब जगह हमें सहारा देगा, सब जगह हमारी रक्षा करेगा और हर जगह पर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि सत्य में इतनी ताकत है, इतना बल है और इतना उसमें तप है कि सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब वो भगवान है, भगवान का रूप है सत्य, तो फिर जब हम सत्य को अपने में समा लेते हैं, सत्य बोलने की, जैसे एक कसम खा लें या सत्य ही हमको बोलना है, ऐसे ही हम अपने मन में एक निर्णय कर लें, निश्चय कर लें, तो उस निश्चय के समय ही समझ लीजिए कि एक ईश्वर हमारे अंदर समा गया, जो हमें सत्य बोलने की प्रेरणा दे रहा है। और सत्य अगर हम बोलने लगे, अगर हमने हमेशा अपने जीवन में सत्य का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, झूठ का सहारा लेना छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि स्वयं ही आप शिव का रूप हो गए हैं। आप जब भी कुछ भी कहेंगे, जब भी कुछ भी करने चलेंगे,
तो हर वक्त एक ईश्वरीय तत्व आपके अंदर है। आप स्वयं अच्छे बुरे का निर्णय अपने आप ले सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। और जो भी आप करेंगे वो आपके हाथों हुआ काम सब सुंदर और अच्छा ही होगा, क्योंकि शिव तो हमेशा सुंदर ही सुंदर सब कुछ करते हैं, सब अच्छा ही अच्छा करते हैं। इसलिए जब आप में शिव का तत्व समावित हो गया तो आप अच्छा ही अच्छा सब करेंगे। आपके हाथ से किया हुआ कोई भी काम ऐसा हो ही नहीं सकता जो गलत हो जाए, खराब हो जाए, किसी का अहित कर जाए, किसी को तकलीफ दे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। बस एक बार आप सत्य को अपना कर देखिए और कुछ भी ना करिए। चाहे आप पूजा करिए, ध्यान करिए या मंदिर न जाइए, कुछ भी ना करिए। बस एक चीज़ का प्रयोग अपने जीवन में ले आइए। बस इससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि वो आपको बाद में ही पता चलेगा कि मैंने जो कुछ किया वो अच्छा किया है। और सत्य बोलने वाले से हमेशा झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा डर कर ही रहता है। इसलिए जीवन में आपका महत्व भी बढ़ जाएगा। इसलिए सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। तो सच को अपनाइए और झूठ को अपने से दूर भगाइए, यही मेरा कहना है। और यही एक सबसे बड़ी पूजा है जो आप अपने जीवन में करिए, उसे अपनाइए और यह आपके जीवन के लिए बहुत ही सुखदायी, बहुत ही लाभकारी होगी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। देखिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको अच्छा लगे अगर तो आप लाइक भी करिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि मैंने जो आपको बताया है, जिस बात को लेकर मैंने प्रेशर डाला है आप पे या सब पे, तो वो सही है या नहीं सही है, या आप उसके लिए मतलब कि तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपके जीवन में अगर ये आपने धारण कर लिया सत्य बोलने की जो है, उसको आपने अपना लिया सत्य बोलना, तो आपका जीवन वाकई अपने आप ही एक सुंदरता से भर जाएगा। बस यही मेरा कहना है कि ईश्वर को अगर आप मानते हैं और ईश्वर की आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में सत्य बोलना सीखिए। सत्य ही ईश्वर है। अगर आप कितनी भी पूजा कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, लेकिन आप अगर उठते बैठते चलते फिरते झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कदम कदम पे, तो फिर उससे बड़ा पाप है ही नहीं कोई। आप पाप तो बराबर करते जा रहे हैं, फिर कोई पूजा ध्यान करने से कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाइए और उसके बाद पूजा ध्यान की तरफ आप अपना ध्यान दीजिए। अगर आप सत्य बोलने में कुशल हो रहे हैं और सक्षम हैं और आपने प्रण कर लिया कि मुझे झूठ का सहारा अब नहीं लेना है, तो आप ईश्वर का भक्ति भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं और वो फिर आपके लिए बहुत ही लाभदायी, बहुत ही सुखदायी होगा कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। आप लोग हमारी बात पे ज़रूर गौर करिए। धन्यवाद।